दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं इसमें दोस्तों कुछ क्रिप्टो मार्केट को लेकर हम बात करने वाले हैं कि करंटली क्रिप्टो मार्केट को लेकर जैसे कि FTX ने कोलैप्स करा, साथ में क्या कुछ अदर एक्सचेंज यानी कि इंडियन एक्सचेंजेस से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो कि करंटली आपने देख ही लिया होगा। बहुत से न्यूज़ वेबसाइट पर इस चीज़ को पोस्ट किया जा रहा है, तो इसके बीच में क्या सच्चाई है, क्या हो सकता है, जितनी भी एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज है उनको लेकर हम डिटेल वाइज बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करें तो कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आएंगे, कॉल्स आएंगे या फिर कोई ऐसी अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आएगी जो कि मुझे आपको बतानी होगी, तो बहुत पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा जिसको आप यूज करके क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस समय क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो आपका यहाँ पे करंटली जो क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पे 69 ट्रिलियन के आसपास करंटली चल रहा है, जो कि अगर आप देखते हो तो कोई खास यहाँ पे मार्केट के बीच में वॉल्यूम नहीं आया हुआ है। जो कल के डेट के बीच में चल रहा था प्राइस 68 के आसपास और 69 पे पहुंचा है, यानी चेंजेस कुछ खास नहीं आए हैं। बाकी अगर आप नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट के बीच में जो BTC का प्राइस है लगभग 1% और साथ में दूसरे ओल्ड कॉइन्स का प्राइस उसी एवरेज के आसपास इस समय तक चल रहा है। जैसे XRP ने थोड़ा रिकवर करा है, 3% के आसपास XRP के बीच में रिकवरिंग आई है। पर मेन हमारा ये नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा कुछ और है जो कि इंडियन एक्सचेंज को लेकर अपडेट्स है। क्योंकि इंडियन एक्सचेंज को लेकर इस समय बहुत सी वेबसाइट पे पोस्ट की जा रही है, न्यूज़ पोस्ट की जा रही है और इस वजह से इंडियन एक्सचेंज को लेकर टारगेट किया जाना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ज़्यादातर फर्क पड़ा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल फॉल डाउन इंडियन एक्सचेंज सी वॉल्यूम आफ्टर FTX क्लब्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे FTX के बीच में क्लब्स हुआ है या फिर कह सकते हो FTX का जो भी सत्यानाश इस समय कुछ दिन पहले हुआ है, उस वजह से यहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से लोगों ने उन एक्सचेंज से अपना फंड निकाला है और बहुत बड़ी मात्रा में अपना फंड निकाला है और उस फंड को निकाल कर यहाँ पे दूसरे एक्सचेंजेस में ट्रांसफर करा है, जो कि डिसेंट्रलाइज स्वैप हो जाते हैं या फिर आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर कुछ अदर एक्सचेंजेस हो गए, वहाँ पर उन्होंने अपना फंड को ट्रांसफर करके रखा हुआ है। अब जैसे कि ट्रांसफर लोगों ने वहां पे अपना मेन फंड ट्रांसफर कर लिया तो लोग यूज कहां से करेंगे, वहीं से करेंगे। और यहीं पे मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसके बीच में मैंने आपको बताया था कि यहां पे अगर आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं तो आपका अमाउंट उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है। अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो आप कल वाली वीडियो डेफिनेटली देख लीजिएगा। अगर आप कभी फ्यूचर में भी ट्रस्ट वॉलेट को यूज करेंगे या फिर आपको ट्रस्ट वॉलेट को यूज करने की करंटली अभी जरूरत है तो आप उन चीज़ों के बारे में जान लीजिएगा और उन गलतियों को कभी मत कीजिएगा, जिससे कि अपना फंड आप सेफ रख पाएं। क्योंकि सेंट्रलाइज में एक ऑप्शन था कि आपके पास सिक्योरिटी हुआ करती थी कि भाई आपका जो फंड है वो आपके लिए सेफ रहता था। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो रखवाले हैं वो पहले राखी अच्छे से करते थे बट खुद ही यहाँ पे वो चोर बन गए, वो अलग बात यहाँ पे हो जाती है। जो करंटली FTX के साथ हुआ है वो यही वाला कॉन्सेप्ट हुआ है कि हमने उनको पैसा दिया और वो रखवाली करते करते एक दिन पूरा ही दूध पी गई। यानी कि हमने जिस बिल्ली को रखा था दूध की देखी रेखी करने के लिए, उस बिल्ली ने पहले तो यहाँ पे उसकी पूरी अच्छे से कह सकते हो सबसे बचाने के बाद खुद ही जाके सारा दूध पी लिया। जैसे उनको भूख लगी उन्होंने खुद सारा उड़ा दिया और यहाँ पे जिसका दूध था उसको कुछ मिला ही नहीं। वैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें FTX के बीच में देखने को मिला। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे इस समय स्पोर्ट ट्रेडिंग को लेकर आप वॉल्यूम की बात करें तो जो इंडियन एक्सचेंज है इनका यहाँ पे रिड्यूस बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब इसके 3 मुख्य कारण है। एक तो करंटली जो अभी आप देख रहे हो FTX को लेकर, FTX की वजह से मार्केट के बीच में लोगों का सेंट्रलाइज से ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कह सकते हो कम गया। लोग अब इनसे हटकर थोड़ा सा अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि हाँ भाई नहीं, अब हमें सेंट्रलाइज से हटकर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज की तरफ जाना होगा, जिस वजह से आप करंटली वॉल्यूम देख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, मार्केट में वॉल्यूम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डाउनफ्लो चल रहा है। डाउनफॉल की वजह से मार्केट के बीच में वैसे ही नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते क्योंकि लोग यहाँ से पीछे हट रहे हैं कि नहीं भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा अमाउंट यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये रीज़न है, इस वजह से भी लोग इसमें नहीं उतर रहे हैं, जिस वजह से आपको करंटली यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहा है। और बाकी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो मार्केट के बीच में स्टेटमेंट आ रहे हैं इन वजह से। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो FTX के बाद अगर आप देखते हो तो JPay हो गया, यहाँ पर BitBNS हो जाता है, फिर साथ में WazirX हो गया या फिर कुछ अदर एक्सचेंज हो गए। इनके बीच में लगभग 40% से लेकर 32% और 14% के आसपास स्पोर्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम यहाँ पे गिरा है, जो कि FTX के बाद यहाँ पे गिरा है, जो कि आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ उठना स्टार्ट हुई है कि इस वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दूँ कि इंडियन एक्सचेंज या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर जितने भी दूसरे एक्सचेंज मार्केट में काम करते हैं, इनको जो मेन अर्निंग का सोर्स होता है वो यहाँ पे एक ही सोर्स है, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो
कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है, जिसमें आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर लो, चाहे बाइनेंस को यूज़ कर लो, FTX को यूज़ करते तो भी, चाहे आप यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर लो, वहाँ पे एक ट्रेडिंग फीस आपसे कट की जाती है जो कि परसेंटेज में होती है कि आपने अगर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा तो उसमें आपका 990 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, 10 रुपये फीस में कट कर लेते थे ये लोग। वैसे में वो सीन जो है यहाँ पे अब निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब वॉल्यूम ही नहीं आएगा, लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, तो यहाँ से इनको प्रॉफिट कैसे होगा। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ पे इनके जो खर्चे भी होते हैं तो खर्चे को कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि वजीरेक्स के बीच में लगभग जो है इतना वॉल्यूम यहाँ पे डाउन हुआ है, फिर बेटमियंस में डाउन हुआ है, फिर कॉइन DCX में डाउन हुआ है, तो ये इनका सबका यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हुआ है। और जैपे के बीच में लगभग सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है। ये इसलिए डाउन हुआ क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी शिफ्ट कर ली है यहाँ पे दूसरी जगह पे, जो कि आपने देख ही लिया होगा कि दुबई की तरफ ये शिफ्ट हो चुके हैं। सिंगापुर और दुबई की तरफ इंडियन कंपनी भाग रही है, स्टार्टअप भाग रहे हैं, तो इन वजह से भी एक लोगों का जो ट्रस्ट है वहाँ से कम होगा कि इस समय जब लोगों के पास वॉल्यूम नहीं आएगा और इनको कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं मिलेगा, तो ये क्या कर सकते हैं कि जो इनके पास टीम रखी गई है यहाँ पर, जो भी इनके पास काम कर रहे हैं वर्कर, उनको तो इनको पेमेंट करना पड़ता है मंथली बेसिस। जैसे कि जो लोग इन पे जॉब करते हैं या फिर इनके थ्रू ही कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, तो उन लोगों को तो यहाँ पे इनको एवरी मंथ फीस पे करनी पड़ती है, जो कि करंटली इनके पास उसका भी डाटा यहाँ पे नहीं निकलना आएगा, जैसे कि जो करंटली दिख रहा है। तो इसको देखते हुए जो न्यूज़ चैनल्स वाले पोस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इन एक्सचेंज में वॉल्यूम गिरा है, वॉल्यूम कम गया है, तो ये लोग अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे। जैसे FTX को लेकर अगर हम बात करें, FTX क्यों कंगाल हुआ, क्योंकि उसने क्या करा था, लोगों को बिना बताए लोगों की जितनी भी इन्वेस्टमेंट उस कॉइन या फिर उन एक्सचेंज के बीच में होल्डिंग पड़ी थी, उस इन्वेस्टमेंट को निकाल कर, उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था, जो कि करंटली देखा जाए तो कुछ जगह प्रमोशन भी करवाया उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि बहुत से मैच यानी फुटबॉल मैच वगैरह में पैसे को यूज़ करा, और इस वजह से बहुत सा वॉल्यूम यहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ से निकाला जाता था, और पैसा जब निकाल लिया जाता था तो उस पैसे को यूज़ किया जाता था अच्छे तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण था यहाँ पे FTX को लेकर कि FTX ने बहुत पैसे को यूज़ करा अलग जगह पे। जब यूज़र को पता लगना शुरू हुआ कि भाई मेरा पैसा यूज़ तो ये कर रहा है और इस पैसे को इस तरह से यूज़ कर रहा है, और अगर इसके पास पैसा ही नहीं है तो कैसे करके यूज़ करेगा, फिर लोगों ने एक ही दिन के बीच में $600 मिलियन तक का वर्थ जो है FTX एक्सचेंज से निकाल लिया था। उसका इतना ज़्यादा पैसा निकला तो यहाँ पे FTX ने लोगों का विड्रॉवल रोक दिए, जिस वजह से बहुत से लोगों ने तो पैसा निकाल लिया था, बहुत से लोग ऐसे थे जो कि विड्रॉवल नहीं कर पाए, और उस वजह से उनका जो एक्सचेंज करंटली यहाँ पे बैंकरप्ट को लेकर यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट कर चुका है फॉर्म कि भाई हमारे पास पैसा नहीं बचा, हम सबमिट कर रहे हैं। तो यही वाली जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आना स्टार्ट करी है कि जब एक्सचेंज पैसा नहीं कमाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी ओपन कर ली जिसका नाम रख दिया आपने ABC, फॉर एग्जाम्पल आप पर डे यहाँ पे अर्न करते हो 200 रुपया, और आपको यहाँ पे कुछ बंदे रखे हुए हैं अपने काम पे और आप उनको देते हो हर एक मंथ 150 रुपया, ठीक है। मान लीजिए कि आप 200 रुपये कमा रहे हो और 150 रुपया आप उस पर बर्न कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो उन लोगों को लेकर, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो आप उन्हीं लोगों से कमा रहे हो जो लोग आपके पास काम करते हैं, तो आप उनको सैलरी पे करोगे 150 रुपया आपको देना ही पड़ेगा एवरी डे, चाहे आपको रोज़ 200 रुपये आए या ना आए उससे कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे 150 रुपया आपको एवरी डे पे करना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 100 दिन काम करा, 100 दिन में 100 दिन आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया, 200 रुपये करके कमाते रहे, सबको पैसा देते रहे, और इसमें आपको 50 रुपये की अर्निंग होती रही, ठीक है। अब यहाँ पे जो 50 रुपये आपके पास बचे तो आपने उस पैसे को बैकअप लिए रख लिया कि चलो ठीक है भाई, जैसे कभी कोई दिन अर्न नहीं होगा तो हम उस 50 रुपये को देकर और आगे यहाँ पे इन टीम को पैसा देते रहेंगे जिससे कि हमारा काम होता रहे। पर वहीं पर जब आपके पास वो 50 रुपये बच जाएंगे और आपको पास कुछ लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, आपको कुछ अर्निंग ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे उनको पैसा कहाँ से दोगे। तो इसके बाद आप ऑप्शन ऐसे उठाओगे कि जो लोगों ने आपके पास कुछ फंडिंग रखी होगी या फिर इन्वेस्टर ने कुछ पैसा आपको दिया होगा, तब उस पैसे को यूज़ करके इस चीज़ को और आगे यहाँ पे उनको कंटिन्यू करवा सकते हो कि अच्छे से काम करो, जिससे कि हमें फिर से हम पहले वाली पोजीशन पे आ जाएँ, पहले वाली जगह पे आ जाए, जिससे कि हम एक अच्छा पैसा कमा पाएँ। तो ये वाला सीन है कि जब यहाँ पे एक्सचेंज के पास पैसा नहीं है तो चांस है कि वो हमारा फंड भी यूज़ करके लोगों को पैसा दे सकते हैं, क्योंकि वजीरेक्स का कुछ दिनों का अगर आप डाटा देखते हैं तो वजीरेक्स में बहुत कम यहाँ पे ट्रेडिंग आ रही है, तो इस वजह से चांस बहुत ज़्यादा है कि वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़र का पैसा यूज़ कर सकता है। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ आना स्टार्ट हुई है कि इंडियन एक्सचेंज बंद हो सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सिंपल सा है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई अपने फंड को हमेशा अपने हाथ में रखना है, जैसे कहते हैं ना कि मेरा पैसा मेरा हो गया, मेरे पास है, तो तब तक आपका है जब तक आप उस पैसे को डिसेंट्रलाइज में नहीं लेके जाते। पर आपको ध्यान रखना है कि डिसेंट्रलाइज में पूरा पैसा एक जगह पर नहीं रखना है। ऐसा ना हो जाए कि आपके पास 1 लाख रुपये की क्रिप्टो करेंसी थी इंडियन एक्सचेंज में या फिर अदर एक्सचेंज में सेंट्रलाइज में, आपने उस 1 लाख रुपए को निकाल कर डिसेंट्रलाइज में सिर्फ एक अकाउंट में डाल दिया। ये काम नहीं करना है। हाँ, ये कर सकते हो कि जितने भी पैसे आपने रखे हुए हैं कुछ एक्सचेंजेस में, उन पैसे को निकाल कर डिसेंट्रलाइज स्वैप के बीच में,
4-5 तरह के स्वैप है, जो ट्रस्टेड स्वैप है मार्केट के बीच में, जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस हैं, जो डिसेंट्रलाइज हैं, उनमें आप जो है डिवाइड करके रखिएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख आपके पास है तो 10 एक्सचेंज पकड़ लो, 10 एक्सचेंज में आप 10,000 करके रखो, कुछ ट्रस्ट वॉलेट में रखो। इस तरह से क्या होगा, अगर कोई इश्यू कभी क्रिएट होता भी है कोई एक्सचेंज के साथ, तो आपका पूरा फंड कभी नहीं जाएगा और अपना फंड सेफ रहेगा और आपके हाथ में रहेगा। उस फंड को कभी भी यहाँ पे लॉस नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी कि क्यों मार्केट के बीच में रूमर्स फैल रहे हैं और क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पर निकल के आए। मैंने पूरी डिटेल वाइज बात करी है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानकारी मिली, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर कोई भी ऐसी अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी हो, तो बहुत पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, जिसको आप यूज़ करके क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो।